हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका अपना परिवार इंजीनियरिंग जॉब अपडेट बाई अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द सभी लोग आ जाइए। एसएससी जेईई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो गाइज, सारी जानकारी आप लोगों को साझा करूंगा बहुत कम समयों में, ए टू जेड। सबसे पहले तो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 तारीख मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा, 21 जुलाई तक जाएगा। साथ में आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट जो होगा 22 जुलाई होगा। करेक्शन विंडो देखो 1/8/2025 से 2/8/2025 के बीच में। और एग्जामिनेशन जो CBT 1 होगा 27 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। गाइस देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये चैनल सिर्फ जॉब अपडेट का है, तो आपको रियल टाइम सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस बार एसएससी ने पहली बार ऐसा किया कि CBT 1 और CBT 2 दोनों का टेंटेटिव डेट और मंथ दे दिया है बेटा, जो कि बहुत एक अच्छा कदम मैं मानूंगा एसएससी जेईई की तरफ से। इसमें एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस बार फाइनल ईयर के लोग भी, जो लोग अभी 2025 वाले सेशन में हैं, 24-25 वाले में, वो सब एलिजिबल होंगे 01/01/2026। इस रेफरेंस डेट के पहले अगर आपका रिजल्ट, डिग्री एंड डिप्लोमा जो भी आप कर चुके हैं, अगर आपका आउट है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो, इसमें कोई दो। और इस बार सबसे बड़ी बात है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो BRO पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा सिविल में, जो कि डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो इसमें 30 साल अपर एज लिमिट है। डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। बीटेक के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। सेम इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी है, जो आप लोग देख सकते हैं। सेम आपको डिप्लोमा के लिए 2 साल एक्सपीरियंस एंड बीटेक के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री आप जल सकती है, जो कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों का। इसमें अपर एज लिमिट 30 साल, बट OBC के लिए 32 और SC ST के लिए 35 साल। एज रिलैक्सेशन तो रहेगा। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल और सिविल दोनों की वैकेंसी है इसमें। और याद रखना, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है इसमें। अपर एज लिमिट 30 साल है एंड इसमें मैकेनिकल और सिविल दोनों ब्रांच की वैकेंसी है। CWC में सेंट्रल वाटर कमीशन मतलब CPWD में इलेक्ट्रिकल और सिविल 2 पोस्ट होता है, जिसमें आपको डिग्री एंड डिप्लोमा आप लोगों का चाहे मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से, तो आप एलिजिबल हो। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पे डिप्लोमा मेंशन है ना, वहाँ पे डिग्री भी एलिजिबल है। अपर एज लिमिट 32 साल है, याद रखिएगा, जनरल के लिए। बाकी OBC और के लिए 2 साल का, और एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का। फिर इसके बाद सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में भी इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी है, जिसकी अपर एज लिमिट 30 साल है, और इसमें भी डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। फिर DGQA में भी वैकेंसी है, यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसी है, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों। बस इसमें याद रखना 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रिस्पेक्टेड फील्ड में, अगर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है। और बाकी यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। फरक्का बैराज में देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की वैकेंसी है। बेसिकली अपर एज लिमिट 30 साल है। बाकी अपना जो सबसे ज़्यादा बल्क में रिक्रूटमेंट करता है MES, वो तो आप लोगों का यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिएगा, MES में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। बस MES में याद रखना डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, बट डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। NTRO में भी वैकेंसी है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो NTRO में इस बार सिविल की वैकेंसी है, जिसकी अपर एज लिमिट 30 साल। तो गाइज, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होगा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट का रिस्पांस करूंगा। दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर जॉब अपडेट, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पे देखो, और वैकेंसी देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात 1340, बट यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कितनी है अभी नहीं पता चलेगा। जैसे ही अपडेट आएगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, बट यह है कि वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, वैकेंसी आपकी क्या बढ़ सकती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे परमिश और बाकी एज रिलैक्सेशन देखो, वो तो आपको सेंट्रल, देखो ये तो यूजुअली जो होता है ना स्टैंडर्ड, वो एसएससी ने इस बार किया है। एज का भी कैलकुलेशन देखो, 01/01/2026, 1 जनवरी 2026 को रेफरेंस मान करके एज वगैरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ किसके कितने बीच में होना चाहिए जनरल के लिए, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट की एज लिमिट 30 साल है वो आपका है, जिसमें 32 साल है ये आप लोगों को होना चाहिए। बाकी OBC के लोग 2 साल और एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, SC ST को 5 साल का, तो ये आपको, तो यहाँ पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन का भी दिया है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न, कोई परिवार CBT 1 CBT 2 जो पहले था वही आपका इस बार भी है। एग्जामिनेशन के पैटर्न में
कोई बदलाव नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड गाइज उम्मीद करते हैं हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड इसके अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बाकी तो कोई और जानकारी आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें देना चाहिए तो हम आप लोगों को ज़रूर देंगे इसी चैनल पे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, कैसे फॉर्म भरना है, सब आप लोगों के इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछना मेरे भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। थैंक यू।